ये हम लोगों ने सारे ए बी के जो आइटम थे, जो उसने उसके रिस्पॉन्स दिए थे, वो सारे रिस्पॉन्स नोट डाउन कर लिए थे। उसके बाद फिर ये स्कोरिंग की नॉर्म CPM का टेबल था हमारे पास। इस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस की के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कौन से सही आइटम्स थे और जो से रॉन्ग आइटम्स थे उनको मार्क कर लिया टिक एंड क्रॉस के साथ। फिर हम लोगों ने जो हमारे पास सही आंसर्स थे उनके हमने टोटल कर लिया। इसमें 6 रिस्पॉन्सेज सही थे, 6 रिस्पॉन्स 6 लिख लिया। इसमें 4 रिस्पॉन्सेज सही थे, 4 लिख लिया। बी में हमारे पास 5 रिस्पॉन्सेज सही हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 लिख लिया। उसके बाद फिर हमने 6 4 10 10 + 5 15, तो टोटल स्कोर 15 लिख लिया। अब हम लोगों ने लेने हैं डिस्क्रिपेंसी के लिए हमें चाहिए होता है टोटल स्कोर, इसलिए हमने पहले टोटल स्कोर निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या करना है कि हम लोगों ने टोटल स्कोर 15 था, यहाँ से 15 लिया। 15 के नीचे है 744, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 744 एक्सपेक्टेड टोटल 744 के नेम से ये लिख के ऊपर मैंने ये 645 लिख के तो फिर मैंने उसको टोटल कर लिया और मेरे पास डिस्क्रिपेंसी आई -1, 0 और 1, ठीक है। अब डिस्क्रिपेंसी हमेशा, जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि डिस्क्रिपेंसी हमेशा 0 1 -1 2 -2, मतलब कि -2 से +2 के दरमियान ही आनी चाहिए। और ये 5 फिगर्स ही हैं जो कि डिस्क्रिपेंसी को डिफ़ाइन करेंगी कि एक्यूरेट डिस्क्रिपेंसी है कि नहीं है। अब मेरे पास डिस्क्रिपेंसी आ गई, इट्स मीन कि अब मैं इसकी टेस्ट अप्रोप्रिएटली एडमिनिस्टर हुआ है और अब मैं इसकी परसेंटाइल स्कोर्स ले सकती हूँ। अब ये बच्चा जो सा था, ये 11 साल का बच्चा था, तो अब मैं ये फॉर्म पकड़ रही हूँ, चिल्ड्रन परसेंटाइल में चेक कर रही हूँ। चिल्ड्रन परसेंटाइल में मैं आती हूँ, ये ज़रा पूरा टेबल मैं ना इस तरह कर लेती हूँ ताकि पूरा टेबल आपको शो हो जाए। 11 साल का बच्चा था, 11 साल के बच्चे के स्कोर जो से थे वो 15 थे। 15 जो सा वो 17 के राउंड अबाउट है, 17 से छोटी कोई फिगर नहीं। तो 17 के यहाँ पे क्या है, 5 परसेंटाइल है। लेट्स सपोज मेरे पास जो बच्चा था वो 9 साल का था। 9 साल में उस बच्चे की उम्र जो सी थी 19, उसके जो से टोटल स्कोर्स हैं वो 19 आए थे। तो 19 में मेरे पास परसेंटाइल 25 होता, ठीक है। ये हमारे पास परसेंटाइल पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास एजेस हैं और ये हमारे पास टोटल स्कोर्स हैं, ठीक है। ये सारे हमारे पास टोटल स्कोर्स हैं, ये एजेस हैं और ये परसेंटाइल पॉइंट्स हैं। हमने एज के अकॉर्डिंग जो एज होगी उस कॉलम में हमने उसका टोटल स्कोर देखना है। उस टोटल स्कोर को हमने फिर इधर परसेंटाइल के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। इजी सा काम है। इस एक काम के बाद अब मेरे पास 5th परसेंटाइल आ गया उस बच्चे का, क्योंकि उसकी एज 11 थी, स्कोर उसके 17 था और 5 परसेंटाइल बन रहा था। तो मेरे पास 5th परसेंटाइल आ गया। 5th परसेंटाइल के बाद फिर जो मैंने एक काम करना है वो है उसका ग्रेड्स चेक करने हैं। उसकी ग्रेडिंग अब चेक होगी इधर से। हाँ, इफ़ इट हैज़ स्कोर लाइज एट और बिलो द 5th परसेंटाइल और हिज ग्रुप एज, तो वो ग्रेड 5 आएगा उसका, ठीक है। ग्रेड 5 और तो और वो है बिलो इंटेलेक्चुअली डिटेक्टिव, ठीक है। इंटेलेक्चुअली डिफेक्टिव है, उसका इंटेलेक्चुअल जोन सा है वो कम है। तो इस तरह फिर हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई। अच्छा, अब मैं इस रिपोर्ट में ना आपको एक थोड़ा बहुत बताती हूँ, क्योंकि ये रिपोर्ट जो सी फॉर्मल रिपोर्ट है तो इसमें मेरे पास रिटन रिपोर्ट भी मिल जाएगी, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ।